नमस्कार, मैं हूं मनीष ठाकुर और आप देख रहे हैं द व्यूज़ मीडिया। क्या दलितों को हरिजन नाम से संबोधित करने की बात करने वाले, छुआछूत के खिलाफ अभियान चलाने वाले महात्मा गांधी मुस्लिम तुष्टीकरण के सामने दलितों के ऊपर अत्याचार पर लगातार चुप्पी लगाते थे। दलितों के ऊपर होने वाले अत्याचार उनके लिए कोई मायने नहीं थे तुष्टीकरण के लिए। क्या अंबेडकर इसीलिए गांधी से हमेशा दुखी रहते थे? क्या अंबेडकर और गांधी के बीच जो लगातार जीवन पर्यंत टकराव रहा, उसका यही कारण है कि गांधी ने मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर सब कुछ किया, हिंदुओं के ऊपर लगातार हो रहे अत्याचार को सहा, दलितों के ऊपर अत्याचार को यह कह करके साइड कर दिया कि हिंदुओं में जो छुआछूत रहा है इससे दलित प्रताड़ित रहे हैं। दरअसल B.R. अम्बेडकर की जो एक महत्वपूर्ण और चर्चित किताब है पाकिस्तान अथवा भारत विभाजन, इस किताब ने में कई पोल पट्टी खोली है उन सब के लिए जो हमेशा मीम भीम समीकरण की बात करते हैं। और अम्बेडकर लगातार ये बताते रहे कि किस तरह से दलितों के साथ मुसलमानों के द्वारा लगातार अत्याचार हुआ और महात्मा उस पर चुप्पी लगाते रहे। दरअसल 1930 में सर इकबाल, जिसने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान की कविता लिखी, और आज भी हिंदुस्तान में जो वामपंथी इतिहासकार हैं, जो नेहरू परस्त इतिहासकार थे, उन्होंने इस सच को छुपाया और हम सब ने बचपन में नहीं जाना कि इकबाल दरअसल किस कदर जहर इकबाल के अंदर था, जिसने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किताब कविता लिख दी, नज़्म लिखा। उसके बाद 3 ही साल बाद रहमत अली ने पाकिस्तान की स्क्रिप्ट ज़मीन पर रखी कि किन 5 राज्यों को मिला करके पाकिस्तान बनाना है, जिसमें बंगाल नहीं था, पंजाब था, कश्मीर था, सिंध, बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर था। अंबेडकर अपनी किताब में लिखते हैं कि तुर्की में जब खिलाफत आंदोलन चल रहा था तो तुर्की की मूल जनता डेमोक्रेसी चाह रही थी, लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए भारत में गांधी ने खिलाफत का विरोध किया। और इस पूरी प्रक्रिया में ऐसा लगा कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह गांधी की अगुवाई में भारत आया। दरअसल भारत, इस बात को तो स्वीकार करना पड़ेगा कि गांधी ने गरम दल और नरम दल की दिशाहीन संघर्ष को एक मंच दिया। इग्नोर तो उनको कतई नहीं किया जा सकता, लेकिन जब अंबेडकर तथ्यात्मक तरीके से बताते हैं तो बताते हैं कि जब मुसलमानों द्वारा स्वामी श्रद्धानंद, आर्य समाजी नेता नानकचंद, राजपाल और नाथूराम का कत्ल किया, नाथूराम को तो कोर्ट के अंदर मार दिया गया, गांधी इस पर चुप रहे, एक शब्द भी नहीं बोला। वो हमेशा इन्हें लगता था कि इन सब चीज़ों से कैसे मुसलमानों को एकजुट करके भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जाए। लेकिन दूसरी तरफ लगातार अत्याचार उस दौर में हो रहे थे जब खिलाफत में तुर्की के खलीफा के साथ खुद को खड़ा करने का दांव गांधी चल रहे थे। उसी समय में मोमला हत्याकांड एक प्रचित है जिसमें सैकड़ों दलितों की हत्या कर दी गई, और B.R. अम्बेडकर ने अपनी इस किताब में इसका जिक्र किया है। मैं कोशिश करूंगा इस ऐतिहासिक किताब को, जिसको दबाया गया है, उसके एक एक मुद्दे को इस पे उठाऊं कि किस तरह से सही मायने में अम्बेडकर नेता थे, जिसको नेहरू ने उन्हें हराने के लिए षड्यंत्र लगातार किया और उनके कद को कमज़ोर करने की लगातार कोशिश की। उस अम्बेडकर ने इस किताब में लिखा है कि मोमला हत्याकांड में सैकड़ों दलितों की हत्या कर दी गई, लेकिन गांधी चुप रहे और खिलाफत आंदोलन में लगे रहे। गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पर इस कांड की निंदा तक नहीं की, अम्बेडकर लिखते हैं। उन्होंने कहा कि गांधी कुतर्क गढ़ने में लगे रहे इन सब चीज़ों के लिए, और ये कहने रहे कि जब दलितों पर छुआछूत और अत्याचार हो रहा था तो हिंदुओं ने इसका विरोध क्यों नहीं किया।
दरअसल इनका ये दांव हिंदू मुस्लिम एकता के लिए था तथाकथित रूप से। और उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि कैसे जब दलितों की हत्या लगातार हो रही थी तो मुसलमानों ने खुलेआम ये कहना शुरू कर दिया कि दलितों को कुरान या तलवार में से एक को चुनना होगा। और मोपलाओं का ये धर्म था कि दारुल अमल से उसे दारुल हराब में बदल दिया जाए। मोपला स्टेट की यही रणनीति थी जो आमतौर पर इस्लामिक कंट्री में होता है। फिर हिंदू मुस्लिम दंगे होते रहे यूपी में, बंगाल में, पंजाब में, अलग अलग हिस्सों में, और गांधी इसको रोक नहीं पाए, इसलिए कि गांधी लगातार तुष्टीकरण की बात करते रहे हैं। दरअसल बड़े पैमाने पे दलितों का धर्म परिवर्तन था वो तलवार के बल पर। मोपला हत्याकांड उसी के रूप में इतिहास में दर्ज है, लेकिन इन सब चीज़ों से हमें अनभिज्ञ लेफ्टिस्ट इतिहासकारों ने रखा है और मीम भीम का समीकरण गढ़ा गया। इसीलिए अंबेडकर ने इस किताब में, मैं इसीलिए बार बार इसे जिसका जिक्र करूंगा, इस किताब में अंबेडकर ने बार बार इसका जिक्र किया और लिखा है कि उस समय हमने गांधी से सवाल किया। ये किताब उस समय भारत विभाजन से पहले के दौर और भारत विभाजन आज़ादी के बाद तक की लिखी गई अंबेडकर की एक शानदार किताब में से एक है, जो कह सकते हैं कि इसको एक तरह से दबाया गया लगातार लंबे समय तक। इस किताब को मुझे लगता है कि हर भारतीय को पढ़ना चाहिए। इसमें अंबेडकर एक सवाल करते हैं कि क्या हिंदू मुस्लिम एकता ही भारत के लिए के उत्थान का हिस्सा है। ये उन्होंने महात्मा गांधी से सवाल किए। उस सवाल में से कुछ सवाल हैं, क्या हिंदू मुस्लिम एकता ही तुष्टीकरण को प्राप्त हो सकती है? क्या तुष्टीकरण के लिए और कौन सी सुविधा है जो मुसलमानों को दी जानी चाहिए, ये पूछ रहे हैं अंबेडकर। और इसी अंबेडकर के नाम पर मीम भीम समीकरण गढ़ा जाता है। उन्होंने कहा कि बगैर भौगोलिक एकता की सीमा विवाद रहेगा। मतलब इस एक मायने में वो भारत विभाजन के विरोधी थे कि यदि विभाजन हो जाएगा तो सीमा विवाद तो रहेगा। उस समय के उनके कई सवाल थे जो उन्होंने गांधी से पूछे थे। उन्होंने कहा कि शांति क्या विभाजन से नहीं हो सकती थी? क्या शांतिपूर्ण, जब फिर इस तुष्टीकरण के दांव जब फेल्योर आप हो रहे हैं, लगातार आप सब कुछ मान ही रहे हैं, तो क्या ये जमीन पर बैठ करके नहीं किया जा सकता था? क्या शांति प्रिय ढंग से, शांति से नहीं की जा सकती हो सकता था भारत विभाजन? फिर उन्होंने कहा कि केवल हिंदू मुस्लिम एकता ही मूल मंत्र मान करके हजारों दलितों की आपने हत्या करवा दी। वो कहते हैं व्रत रखकर गांधी हठ करते थे, सिर्फ अपनी जिद मनवाते थे। और गांधी के इसी तरीके से जिन्ना तंग हो गया और जिन्ना जैसा गैर प्रतिज्ञावादी, गैर लोकप्रिय, अलोकप्रिय लिखते हैं अंबेडकर कि वो एक अलोकप्रिय नेता था। वो प्रतिक्रियावादी भी नहीं था, लेकिन गांधी की हठ ने उसे प्रतिक्रियावादी बना दिया। अनशन, उपवास ये करके गांधी अपनी जिद मनवाते थे। और मुझे इस पूरी प्रक्रिया में एक चीज़ दिलचस्प ये लगा कि किस तरह से दलितों की हत्याकांड, इतने बड़े पैमाने पे जो मालाबार में दलितों की हत्या हुई, उसको कैसे अपने कुतर्क से जस्टिफाई कर दिया गांधी ने, जो अंबेडकर लिखते हैं। और इस बात पर, जबकि छुआछूत और अत्याचार पर उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की है, किताबें लिखी हैं, फिर सवाल ये होता है कि गांधी ने उसका विरोध क्यों नहीं किया? क्या तुष्टीकरण महात्मा के लिए इतना बड़ा इशू था? क्या इसके लिए उन्होंने जिस दलित मुद्दा, अस्पृश्यता, छुआछूत पे उन्होंने इतना काम किया, हरिजन शब्द गढ़े, तब कभी कभी लगता है कि मायावती जैसे नेता कैसे पैदा होती हैं? काशीराम ने क्यों कहा कि हमें हरिजन मत कहो? इन सब पहलुओं को इतिहास से साइट कर दिया गया, जो आपको इन किताबों में मिलेगा। मैं प्रयास करूंगा कि इस किताब के उन महत्वपूर्ण हिस्सों तक आप तक पहुंचाऊं, ताकि उस षड्यंत्र, भारत में उस षड्यंत्र के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी जा सके जो मीम भीम के नाम पर होता है। इस किताब को मुझे परत दर परत पढ़नी है और इस द व्यूज़ मीडिया पर उसका विश्लेषण उस रूप में करना है। इसमें अंबेडकर ने कई जगह ये बताए हैं कि कैसे दलितों के ऊपर अत्याचार होते रहे, लेकिन बावजूद इसके अंबेडकर ने भारत चुना। बावजूद इसके अंबेडकर ने जब धर्म परिवर्तन किया अपना, तो इस्लाम के बदले उन्होंने बौद्ध का विकल्प ढूंढा।
क्योंकि उन्हें पता था कि जिस ढंग से अत्याचार दलितों पे हो रहा है उसका विरोध तो जरूरी है, लेकिन इसका विरोध मीम बन जाना नहीं है। और इसीलिए इस पूरी प्रक्रिया को समझ में आएगा कि आज़ादी से पहले भी किस तरह से मीम भीम समीकरण स्थापित किए गए और आज़ादी के बाद भी कैसे ये सिलसिला जारी है, इसलिए क्योंकि हमें अंबेडकर को नहीं पढ़ाया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि विश्लेषण सही लगे तो ज़रूर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह के जीवंत मुद्दों पर जो छुपाया गया है, रहस्यमयी मुद्दे पर हम ज़रूर आपके साथ विश्लेषण करेंगे।